जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो ना, तो ये 2 आदतें अपना लो। अगर ये 2 आदतें आपके जीवन में आ गई या आपके व्यवहार में आ गई ना, तब समझ लो कि आप अपने जीवन में सुखी हैं। अब परफेक्ट तो हर कोई नहीं होता, देखो परिपूर्ण तो हर कोई नहीं होता है, जीवन में सुख-दुःख तो लगा है। लेकिन अगर कुछ दुःख ना हमारे जीवन में हमारे कारण आते हैं, हमारी आदतों के कारण आते हैं, तो मैं आज उन्हीं आदतों के बारे में आपसे बात आदत करूँगी। नंबर पहले की बात करूँ तो कहीं आप भी अगर इस चीज़ों से ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दीजिए। ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है ना कि ये आपको बहुत कमज़ोर बना देगी अंदर से भी और मतलब मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो वो ये आदत है, हर छोटी-छोटी चीज़ में दूसरों की हेल्प लेना। हर छोटी-छोटी चीज़ में, जिस चीज़ को आप कर सकते हो, ठीक है? जैसे वो चाहे वो काम हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, ठीक है? कोशिश करो कि वो कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान आप अकेले करो। हाँ, कई चीज़ें होती हैं जैसे कई जैसे महिलाएँ फिज़िकली थोड़ा-सा पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं फिज़िकली, उतनी ताकत महिलाओं में नहीं होती है जितनी पुरुषों में होती है, ठीक है? तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन जैसे आप अपने छोटे-छोटे काम जो है दूसरों से करवा रहे हैं, ठीक है? आप सुबह उठ रहे हैं? और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठ के जो है जी नमस्ते। सुबह उठ के जो है आप किसी से बिस्तर उठवा रहे हैं या फिर हम जैसे किसी भी काम के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे काम ही क्यों ना हो यार, मैंने ये चीज़ देखा है, ये आदत मेरे अंदर पहले बहुत थी, ठीक है? मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, जैसे घर के भी अगर कोई भी काम हो, तो बिना दूसरे का ना मैं कर ही नहीं पाती थी। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें, चाहे वो गिलास पड़ा है ना, तो मैं दूसरे को बोलूँगी उसे उठा दो, या फिर अगर मुझे पानी पीना हो, तो दूसरे को बोलूँगी यार ला दो यार, पानी पीना है मुझे, या फिर जो है मतलब फिज़िकली अगर मैं बताऊँ, फिज़िकली भी मुझे बिना दूसरे की हेल्प करे ना, मैं वो काम कर ही नहीं पाती थी। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे मैंने ये आदत ख़त्म करी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अंदर ही अंदर ना बहुत आलसी हो रही हूँ और अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोर हो रही हूँ। क्योंकि मैं जब वो जिन जिन चीज़ों को मैं कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं खुद भी तो कर सकती हूँ ना। हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहना, हमेशा दूसरों से हेल्प लेना, छोटी-छोटी चीज़ें ना, ये आपको अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोर बनाती हैं। ठीक है? ये तो हो गई फिज़िकली बात, और अब करते हैं मेंटली, ठीक है? मेंटली जैसे हम ना, जैसे कोई समस्या से घिरे हुए हैं, ठीक है? हमें जीवन से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, ठीक है? और उस समस्या का समाधान हमें करना है, तो हम क्या करेंगे ना, 10 लोगों को समस्या बताएँगे, ठीक है? 10 लोगों को समस्या बताएँगे और 10 लोग ना हमें अलग-अलग रास्ता बताएँगे। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि थोड़ा-सा उस समस्या के बारे में हम सोच-विचार करके कुछ उसके अच्छी चीज़ें देखें, कुछ उसकी बुरी चीज़ें देखें, और उसके बाद हम खुद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं उस चीज़ का। अगर हम जो है अपने काम से थोड़ा टाइम निकालें, लोगों से बहस करने का थोड़ा टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, तो उस समस्या का समाधान हम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें ना दूसरों की राय चाहिए, दूसरों के साथ हमें उस चीज़ को शेयर करनी है ना, और दूसरे लोग क्या चाहते हो, ठीक है? तो क्यों ना तुम उस समस्या का समाधान खुद खोजो, और समस्या का समाधान खुद खोजने से ही मिलता है, क्योंकि तुम्हारी समस्या तुम्हें पता है ना? तो एक आदत ना मैंने हर महिला में, या फिर मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी, जिस समस्या से भी मैं घिरी रहती थी, या फिर कोई भी चीज़ हो ना, मुझे कोई भी चीज़ दुविधा दे रही है, तो मैं दूसरों से पूछती थी यार इसका अब क्या करूँ मैं, अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? उसका भी वही दिमाग है, तुम्हारा भी वही दिमाग है, उसके भी अंदर भी सोचने समझने की क्षमता, उसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर भी सोचने समझने की क्षमता है, तो क्यों ले रहे हो भाई दूसरों से हेल्प? जब बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो जाए ना दूसरे से हेल्प लेने की, हैं, तब तक आप मत लीजिए हेल्प, है ना? क्योंकि आप ना, अगर ऐसी ही हेल्प लेने की आपकी आदत बन जाएगी ना, तो एक दिन ना आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे। आप उस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं, आप अपनी शक्ति को ही नहीं पहचान पाएंगे कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। क्या आप इस चीज़ को कर सकते थे? आपने कभी खुद को चैलेंज दिया ही नहीं, आदत बन गई दूसरों से हमेशा हेल्प लेने की, तो फिर वो आदत ना फिर इतना खतरनाक हो जाती है ना, आपको इतना पीछे धकेलती है कि आपको खो दोगे, मतलब ठीक है? अपनी ताकत को खो दोगे, अपने जो जो तुम कर सकते हो ना, तुम वो कभी पहचान ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि छोटी-छोटी चीज़ों में दूसरों की हेल्प ना लें, दूसरों पे निर्भर ना रहें। अपने काम के लिए, ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। देखना आप बहुत जल्दी आप इतने आत्म अगर अगर आप छोटे-छोटे काम खुद से करने लग जाओगे ना, और जो है फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो आप पाओगे कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप आत्मविश्वासी हो रहे हो, आपका मनोबल कितना बढ़ रहा है, चीज़ों को लेके आपका विश्वास बन रहा है कि यार खुद पर, सबसे पहले तो खुद पर विश्वास हो जाएगा आपको कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन आप करो तो सही वो चीज़। जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप हर चीज़ को दूसरों के ऊपर थोपोगे, तब तक आप अपने आप को कभी पहचान ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये एक मेन आदत है, इस आदत को बहुत जल्दी अपना लो। अब आपको दूसरी आदत बताती हूँ। दूसरी आदत तो कॉमन है, ये तो हर किसी के अंदर ना ज़रूर मिलेगी आपको, वो किसी न किसी रूप में मिलेगी।
दूसरों से उम्मीद, दूसरों से उम्मीदें ना, दूसरों से उम्मीदें हमें अंदर ही अंदर ऐसे खोखला कर देती है ना, आपको पता भी नहीं चलता। सच में कह रही हूँ। अब वो चाहे किसी भी रूप में हो सकता है। उम्मीदों के भी कई प्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे एक उम्मीद ये है कि यार ठीक है हम कोई कर रहे हैं और वो अच्छा होगा, अच्छा उसका जब हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। ये तो हम चलो ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम मतलब मान सकते हैं कि चलो ठीक है छोटी मोटी उम्मीद है। लेकिन कहीं आप बड़ी 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 उम्मीदों से तो घिरे हुए नहीं हैं, उम्मीदों का शिकार तो नहीं है आप कहीं, है ना। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में आपकी इतनी उम्मीदें उत्पन्न हो जाएंगी ना उस इंसान के प्रति, है ना। हर इंसान की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो वो ठीक है, वो आपकी प्राथमिकता है या आपकी अच्छाई है या आपने जैसे भी करा, लेकिन दूसरों से आपकी वही उम्मीदें लगाना ये आपका दुख का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण। क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। और वैसे वो सामने वाले इंसान की गलती भी नहीं है उसमें, ठीक है। आपकी उम्मीदों ने उसे गलत बना दिया है, आपकी समझ ने उसको गलत बना दिया, आपकी अपेक्षा के अनुरूप वो नहीं चला तो आपने उसे गलत ठहरा दिया। ऐसा नहीं यार, आप दूसरे को भी समझो ना उस चीज़ को। आपने उसके लिए कुछ करा तो जन्म ले लिया आपकी उम्मीदों ने वहाँ पे। तो अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो बिना उम्मीदों के करो, ठीक है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो बदले में उम्मीद का भाव मत रखो उसके लिए कि बदले में ये भी मेरे लिए ऐसा ही करेगा, मत करो। आप अंदर ही अंदर इतने खोखले हो जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी के लिए पहले तो मजबूत बनो, खुद पे मजबूत बनो, ठीक है। क्यों करनी हुई छोटी छोटी उम्मीदें, बताओ छोटी छोटी उम्मीदें मतलब क्यों करनी हुई दूसरे पे, है ना। वो आपकी गलती है ना, आप उस पर उम्मीद करो फिर आप रो रहे हो। मेरे साथ तो ये बहुत होता था यार। मैं मतलब कोई भी हो यार, वो आपके घर के कि आपके माता पिता क्यों नहीं हो, आपके पति क्यों नहीं हो, या फिर आपकी, ठीक है हर इंसान की अपनी अपनी समझ है, ठीक है। देखो वो उसको भी भगवान ने कुछ ना कुछ बुद्धि, कुछ ना कुछ समझ दी है, ठीक है। वो अपने तरीके से चल रहा है, आप अपने तरीके से चलो, है ना। अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो तो बदले में आपको वही चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये नियम है ही नहीं, सच बताऊँ तो मत करो। अपने अपने सुख को खुद, अपना तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति सब तुम्हारे हाथ में है। हम खाली टारगेट करते हैं कि यार उसकी वजह से मैं दुखी हुई, उसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरा ये काम खराब हुआ। आप अपने आप को कभी पहचानते ही नहीं है, अपने अंदर की चीज़ों को कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं करती हैं। अगर आप जिस दिन खुद को पहचान लेंगी, खुद की ताकत को पहचान लेंगी, खुद की जो है जो आपके अंदर करने की जो क्षमताएं हैं उन्हें पहचान लेंगी ना, तो आप दुखी कभी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें आ गई है ना, वो समझ आ। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि आप कितनी गंदगी में बैठी हैं करके। ये गंदगी नहीं है, दरअसल ये बरसात की वजह से ना, हमारे पहाड़ों में आजकल बरसात लगी है, तो ये बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा काई लगे। आधा तो मतलब 2-4 दिन पहले निकाल दिया है, पर ये होते रहता है, होते रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत क्लीन है। देखिए जहाँ पहले आप साफ़ सफाई में तो बैठिए, यहाँ यहीं पे शांति है, यहीं पे मैं शांति होकर आप तक मेरे जो शब्द हैं ना वो स्पष्ट रूप से पहुँच पा रहे हैं। अगर मैं इधर उधर जाऊँगी ना बात करने, मतलब आपसे बात करने, तो हवा कहीं पे हवा की आवाज़ आएगी, और ऊपर जाऊँगी तो बच्चों की आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो यहीं पे थोड़ा शांत का माहौल था। तो आप मेरी बातों को इस चीज़ में जज मत करना कि मैं जो है ये बरसात की वजह से होता है, जो कि जिनके वहाँ होता होगा तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ मेरा बच्चा। तो आप इस चीज़ को लेके मतलब डिस्टर्ब मत होइएगा कि आप जो है दूसरी जगह बैठ सकते हैं। अंदर मैं बैठूँ तो अंदर बहुत ही अंधेरा हो रहा है और अंदर मेरी बच्ची सो रही है, तो मेरी बातों से उठ जाएगी, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। और बाहर ये बैठा है, इसको बाहर बैठना था तो ये बाहर बैठा है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। बाय बाय।